स्वागत है आपका पीबीएन न्यूज में। मैं हूं शब। अमेरिका के टेक्सास से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। जी हां, 18 साल के स्कूल के ही एक पुराने छात्र ने स्कूल में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 21 लोगों की जान चली गई। हमलावर की फायरिंग में 18 बच्चों की मौत हुई, वहीं एक टीचर सहित 3 अन्य लोग की मौत हो गई। गुजरात चुनाव को ध्यान में रखते हुए एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सूरत में एक जनसभा की है। जनसभा में ओवैसी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। जी हां, उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार का मुकाबला सिर्फ मैं कर सकता हूं, राहुल गांधी नहीं। ओवैसी ने बीजेपी और आरएसएस पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी और संघ को हर मस्जिद के नीचे मंदिर नजर आता है, क्योंकि वो भारत के मुसलमानों को मुगलों से जोड़कर देखते हैं। देखिए इस वीडियो में। हमारे मुल्क भारत में हर चीज को ये इल्जाम लगा दिया जाता है कि ये हुआ तो मुसलमानों की तरफ से हुआ, अगर ये गलत हुआ तो मुगलों की वजह से हुआ। हम उनको बताना चाह रहे हैं, बीजेपी और आरएसएस के लोगों को, मैं सूरत की सरजमीन से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह पैगाम देना चाहता हूं और ये बात साफ और वाज़े तौर पर कहना चाहता हूं कि कहा जाता है कि मुगलों की बात करते हैं। अरे भारत का मुसलमानों का मुगलों से कोई ताल्लुक नहीं है, याद रखो। हमारा ताल्लुक उन लोगों से है जो अहले दिल थे, सूफी थे, जिन्होंने इस्लाम को भारत को लाया। अगर भारत में पहली मस्जिद मुगलों ने नहीं बनाई थी, भारत में पहली मस्जिद अगर बनाई गई तो केरला में बनाई गई थी। वो बादशाह थे, बादशाह दीन का नहीं होता, आलिम दीन का होता है। सूफी जो होता है उसका ताल्लुक दीन से होता है। मगर बीजेपी मुगलों को मुसलमानों से जोड़कर कहती है नहीं, वो 600 साल पहले ऐसा हुआ था, 500 साल पहले ऐसा हुआ था, 450 साल पहले तोड़ी गई, अब हम उसमें खोद के देखेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने आज खुलासा किया है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल करने के बाद कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। कपिल सिब्बल ने संवाददाताओं से कहा है कि मैंने 16 मई को कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा है कि संसद में एक स्वतंत्र आवाज होना महत्वपूर्ण है। अगर एक स्वतंत्र आवाज बोलती है तो लोग मानेंगे कि ये किसी राजनीतिक दल से नहीं है। समाजवादी पार्टी ने अपनी राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी डिंपल को राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। डिंपल के अलावा देश के मशहूर वकील कपिल सिब्बल और जावेद अली खान का भी नाम लिस्ट में है। कपिल सिब्बल कांग्रेस से राज्यसभा सांसद रहे हैं, जबकि जावेद अली खान सपा के खाते से पहले भी राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं। ताजमहल के स्वामी जी की आमरण अनशन करने की चेतावनी मिली है। जी हां, औरई के संत सत्येंद्र गोस्वामी ने ताजमहल परिसर में शौचालय के पास मंदिरों और भगवान की तस्वीरों को लेकर नाराजगी जताई है। उन्होंने पुरातत्व विभाग के अधिकारियों को चेताया है कि इन्हें यहां से हटवाया जाए, वरना वो आमरण अनशन करेंगे। लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि मस्जिद की गुंबद पर बवाल कब खत्म होगा। बता दें कि ज्ञानव्यापी मामले पर मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई 26 मई को होगी। कोर्ट ने दोनों पक्षों को आयोग की रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज कर 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। तुर्की के विदेश मंत्री मौलूद चावुशोगलू और ऊर्जा मंत्री फतीह डोनमेज बुधवार को इजराइल के दौरे पर जा रहे हैं। कई वर्षों से दोनों देशों के बीच संबंधों में तनाव रहा है। खबरों के मुताबिक ये बीते 15 सालों में तुर्की के किसी भी मंत्री का पहला इजराइल का दौरा है, लेकिन
चावुशोगलू और डोन में इजरायली समकक्षों से मिलने से पहले फिलिस्तीन क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। हाल के दिनों में तुर्की और इजराइल आपसी संबंधों को बेहतर करने का प्रयास करते दिखे हैं। मार्च में इजराइल के राष्ट्रपति इस्साक हर्जोग तुर्की गए थे। दोनों देशों के रिश्ते में साल 2010 में एक मील का पत्थर है। देखिए इस वीडियो में। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक दरार साल 2016 में तब खत्म हुई जब इसराइल ने उस घटना के लिए मुआवजा देने का ऐलान किया, लेकिन फलस्तीन के मुद्दे और यरूशलेम के स्टेटस पर तनाव बरकरार रहा। तुर्की सिर्फ इसराइल ही नहीं बल्कि कई क्षेत्रीय ताकतों के साथ अपने संबंधों को बेहतर करने की कोशिश में है। उसने हाल में संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और मिस्र के साथ रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश की है। दोनों देशों के बीच इस वक्त राजदूतों के स्तर पर कूटनीतिक संबंध नहीं है। साल 2018 में फलस्तीन में प्रदर्शनकारियों पर इस्राएली सशस्त्र बलों की गोलीबारी में हुई मौतों के बाद तुर्की ने अपना राजदूत वापस बुला लिया था। चावुशोगलू ने कहा कि वो इजरायली विदेश मंत्री याइर लैपिड से राजदूतों की बहाली के लिए बातचीत करेंगे। फलस्तीन के इलाकों और यरूशलेम के स्टेटस पर मतभेद दोनों देशों के बीच नजदीकी संबंधों के आड़े आते रहे हैं। तुर्की के अधिकारी कहते रहे हैं कि इसराइल से संबंध फलस्तीन की कीमत पर सामान्य नहीं किए जाएंगे। तुर्की ने हाल ही में अल अक्सा मस्जिद में हुई झड़पों की भी कड़ी निंदा की थी और इस मुद्दे को संबंध सुधारने की दिशा में एक रोड़ा बताया था। हालांकि 11 मई को अल जजीरा की पत्रकार शिरीन अबू अखलेह के मारे जाने पर तुर्की चुप रहा है। न ही उसके विदेश मंत्रालय की ओर से कोई बयान जारी किया गया और न ही राष्ट्र कुछ कहा है।